एल्बर्ट आइंस्टाइन ने फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव के अपने सिद्धांत से क्वांटम यांत्रिकी की शुरुआत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लेकिन इसकी दार्शनिकता की गहराई से परेशान रहे। और यद्यपि हम में से अधिकांश लोग अभी भी उन्हें E=mc² प्राप्त करने के लिए याद करते हैं, भौतिकी में उनका अंतिम महान योगदान वास्तव में 1935 का एक पेपर था, जिसे उन्होंने अपने युवा सहयोगियों बोरिस पोडोल्स्की और नेथन रोजन के साथ मिलकर लिखा था। 1980 के दशक में एक अजीब दार्शनिक फुटनोट के रूप में माना जाने वाला ये EPR पेपर हाल ही में क्वांटम भौतिकी की एक नई समझ का केंद्र बन गया है, जिसमें एक अजीब घटना का वर्णन है जिसे अब उलझी हुई अवस्थाओं के रूप में जाना जाता है। पेपर एक ऐसे स्रोत पर विचार से शुरू होता है जो कणों के जोड़े को बाहर निकालता है, जिनमें से प्रत्येक में 2 मापने योग्य गुण होते हैं। इनमें से हर माप में समान संभावना के 2 परिणाम हैं। मान लीजिए कि पहली संपत्ति के लिए 0 या 1 है और दूसरी के लिए A या B। एक बार माप करने के बाद उसी कण में उसी गुण के बाद के माप से वही परिणाम प्राप्त होंगे। इस परिदृश्य का अजीब निहितार्थ न केवल ये है कि किसी एक कण की स्थिति तब तक तय नहीं रहती है जब तक कि उसे मापा न जाए, बल्कि ये कि माप तब स्थिति तय करता है। इसके अलावा माप एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। यदि आप किसी कण को अवस्था 1 में मापते हैं और उसके बाद दूसरे प्रकार का माप लेते हैं, तो आपके पास A या B प्राप्त करने की 50% संभावना होगी। लेकिन यदि आप फिर पहला माप दोहराते हैं, तो आपके पास 0 होने की 50% संभावना होगी, भले ही कण पहले ही 1 में मापा जा चुका हो। इसलिए मापे जा रहे गुण को स्विच करने से मूल परिणाम गड़बड़ा जाता है, जिससे एक नया रैंडम मान मिलता है। जब आप दोनों कण देखते हैं तो चीजें और भी अजीब हो जाती हैं। प्रत्येक कण रैंडम परिणाम देगा, लेकिन यदि आप दोनों की तुलना करते हैं तो आप पाएंगे कि वे हमेशा पूरी तरह से सहज संबंध होते हैं। उदाहरण के लिए, यदि दोनों कणों को 0 पर मापा जाता है तो संबंध हमेशा बना रहेगा। दोनों के राज्य उलझे हुए हैं। एक को मापने से आपको दूसरे के बारे में पूरी निश्चितता के साथ पता चल जाएगा। लेकिन ये उलझाव आइंस्टाइन के प्रसिद्ध सापेक्षता सिद्धांत की अवहेलना करता लगता है, क्योंकि कणों के बीच की दूरी को सीमित करने के लिए कुछ भी नहीं है। यदि आप एक को न्यूयॉर्क में दोपहर में मापते हैं और दूसरे को सैन फ्रांसिस्को में 1 नैनोसेकंड बाद, तब भी वो बिल्कुल वही परिणाम। लेकिन यदि माप मूल्य निर्धारित करता है तो इसके लिए एक कण को प्रकाश की गति से 13 मिलियन गुना अधिक गति से दूसरे को कुछ प्रकार के संकेत भेजने की आवश्यकता होगी, जो सापेक्षता के अनुसार असंभव है। इस कारण से आइंस्टाइन ने उलझाव को स्पुकाफ्टा फर्वक्लुंग या दूरी पर होने वाली डरावनी क्रिया कहकर खारिज कर दिया। उन्होंने निर्णय लिया कि क्वांटम यांत्रिकी अधूरी होनी चाहिए। ये गहरी वास्तविकता का मात्र अनुमान है, जिसमें दोनों कणों की पूर्व निर्धारित अवस्थाएं होती हैं जो हमसे छिपी होती हैं। नील्स बोर के नेतृत्व में रूढ़िवादी क्वांटम सिद्धांत के समर्थकों ने कहा कि क्वांटम स्थिति वास्तव में मौलिक रूप से अनिश्चित है और उलझाव से एक कण की स्थिति को उसके दूसरे के साथी की स्थिति पर निर्भर हो सकती है। 30 वर्षों तक भौतिकी एक कठिन स्थिति पर रही, जब तक कि जॉन बेल ने यह पता नहीं लगा लिया कि EPR तर्क का परीक्षण करने की कुंजी 2 कणों पर विभिन्न मापों से जुड़े मामलों को देखना है। आइंस्टाइन, पोडोल्स्की और रोजन द्वारा समर्थित स्थानीय छिपे हुए चर सिद्धांत सख्ती से सीमित हैं कि आप कितनी बार 1A या B0 जैसे परिणाम प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि परिणामों को उच्च रूप में परिभाषित करना होगा। बेल ने दिखाया कि विशुद्ध क्वांटम दृष्टिकोण, जहां मापने तक स्थिति असल में अनिश्चित होती है, की अलग अलग सीमाएं हैं और पहले से तय परिदृश्य में असंभव मिश्रित माप परिणामों की भविष्यवाणी की जाती है। जब बेल ने पता लगा लिया कि EPR तर्क का परीक्षण कैसे किया जाए, तो भौतिकविदों ने इसे किया। 70 के दशक में जॉन क्लॉस्टर और 80 के दशक की शुरुआत में एलेन एस्पेक्ट के साथ शुरुआत करते हुए दर्जनों प्रयोगों ने EPR भविष्यवाणी का परीक्षण किया है और सभी ने एक ही चीज पाई: क्वांटम यांत्रिकी सही है। उलझे हुए कणों की अनिश्चित अवस्थाओं के बीच संबंध वास्तविक हैं और इन्हें किसी भी गहरे चर द्वारा समझाया नहीं जा सकता। EPR पेपर गलत निकला, लेकिन शानदार ढंग से। भौतिकविदों को क्वांटम भौतिकी की नींव के बारे में गहराई से सोचने के लिए प्रेरित करने से सिद्धांत का और विस्तार हुआ और क्वांटम सूचना जैसे विषयों में अनुसंधान शुरू करने में मदद मिली, जो अब अद्वितीय शक्ति के कंप्यूटर विकसित करने की क्षमता वाला एक संपन्न क्षेत्र है। दुर्भाग्य से मापे गए परिणामों की यादृच्छिकता विज्ञान कथा परिदृश्यों को रोकती है, जैसे प्रकाश से ज्यादा तेज संदेश भेजने के लिए उलझे हुए कणों का उपयोग। इसलिए सापेक्षता अभी सुरक्षित है, लेकिन क्वांटम ब्रह्मांड उससे कहीं अधिक अजनबी है, जिस पर आइंस्टाइन विश्वास करना चाहते थे। आइंस्टाइन की शानदार दुनिया की खोज करते रहें इस वीडियो के साथ, जो उनके दिमाग चकरा देने वाली जुड़वा विरोधाभास समस्या के बारे में बताता है।